उस लिहाजे से तो भाजपा में काम ज्यादा हुआ है। हमको दिखाए ना 6.5 लाख कहाँ दिए हैं। 69,000 भैया शिक्षक, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर जोर से कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती फाइनल नहीं हो पाई। 18,000 का घोटाला हुआ। ओबीसी वाली सीट कहाँ गई? 18,000 6,000 भर रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक्शन न लिया होता तो 6,000 का ज्वाइनिंग लेटर नहीं जाता। निकाल तो दिया रिजल्ट, लेकिन उसका ज्वाइनिंग लेटर हम कहाँ दिए? हमको लग रहा है वैसे कैंसिल हो जाएगा मामला। चलिए। हाईकोर्ट के किस संज्ञान में चला गया? चलिए बिल्कुल कांग्रेस साफ। नहीं निकाले, उसको फाइनल नहीं कर पाए तो कौन सी नौकरी फाइनल की? हमको बताएं कौन सा है। बिल्कुल साफ तौर पे युवाओं में जो रोजगार जो असल मुद्दा है, जिसपे अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, युवाओं में गुस्सा है कि रोजगार नहीं दिया गया है। अगर बात करें और भी लोग हैं उनसे जान लेते। दादा आपका नाम क्या है? शीतला प्रसाद दुबे। शीतला प्रसाद दुबे। दुबे जी, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से गोसाईगंज से कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? पूर्ण बहुमत में बीजेपी है। माननीय खब्बू तिवारी जी का विजय कन्फर्म है। अरे यहाँ की तमाम जनता बोल रही है साइकिल दौड़ेगी सड़कों पे, आप किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं सारी जनता के विश्वास को देखते हुए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अधिकता देख रहा हूँ। मैं भी दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुझे हमेशा आगे कमल ही दिखता है। लोगों का विश्वास भी कमल के प्रति अटल है। अभी हमारे साथ एक युवा थे, कहाँ गए भाई साहब वो युवा जो हमारे साथ थे, वो कहाँ गए? अभी वो आरोप लगा रहे थे भाजपा सरकार पे रोजगार को लेकर और विकास के मुद्दे को लेकर और जातिगत को लेकर, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपना अपना विचार है, अपनी अपनी मानसिकता है। लोगों का क्या विचार है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ अगर देश के प्रति मैं कोई योगदान नहीं कर सकता हूँ तो देश हित में काम करने वाले के प्रति एक अपना मतदान तो कर ही सकता हूँ। ये मेरा अपना विचार है। चलिए बिल्कुल, ये एक अपना विचार है। ये भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब भी ये बोल रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि नहीं रोजगार नहीं मिला है, तो ऐसे में इनको आप किस तरीके से जवाब देंगे? ये भी आपके ही बीच के ही लोग हैं। अब इनके लिहाजे से काम हुआ है, विकास काम हुआ है, लेकिन आप बता रहे हैं काम नहीं हुआ है। देखो, हमारी जो सोच है, हमारा जो हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, एक शिक्षा के रोजगार पे हैं, हम एक नए युग के हैं। हमारी सोच में इनकी विचारधारा में अलग है। अगर धर्म से रिलेटिव करते हैं तो बात अलग है। हमको धर्म से भी देखना है, एक शिक्षा से भी देखना है, चिकित्सा भी देखना है, रोजगार से देखना है, एक किसान बेरोजगार भी देखना है। अब गौशाला के नाम पे गौशाला तो आप बनवा दिए, लेकिन एक गौशाला में गौ हैं, जितने जानवर जितने किसान परेशान है, बेड़ा बांधने की क्या ज़रूरत है? अगर परेशान न होते, तार खरीद रहे हैं, बेड़ा बांध रहे हैं, 1200-1300 रुपया किलो बोरी डाई खरीद रहे हैं, पानी कहाँ जा रहा है, सिंचाई कहाँ जा रहा है, क्या देखा जाए? धर्म की बात कर रहे हैं, अगर धर्म से हटकर राजनीति की जाए तो बेहतर नहीं होगा? अगर विकास की बात कर लें, विकास के मुद्दे की हम बात कर लें, जो भाजपा की सरकार रही, अभी मैं कई एरिया में गोसाईगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना, कॉलोनी, पानी निकासी कहीं ना कहीं पहुंच नहीं रही है। सरकारी योजनाएं जो हैं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं तो यही कहूँगा कि बीच बिचौलिया वाले जो हैं वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए उन तक वो व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। सरकार को बदनाम करने के तमाम साजिश हैं। रोजगार व्यवसाय देखा जाए तो इसके पहले भी कोई करोड़पति नहीं था जो जैसे पहले तो वैसे आज भी हैं। क्या ये तो ये कि एक प्रकार से माने सरकार पे आरोप लगाने वाला विषय है। हमारे समझ में तो नहीं आता। कोई बेरोजगार है, अगर बेरोजगार है तो उसकी मानसिकता है क्या? आक्रेशिया नाम की बीमारी आती है ना, जो इटली में पहले पाई जाती थी, वो आज हमारे भारत देश में निवास कर रही है। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता हूँ, ये बताते रहे। मानसिकता दूषित है लोगों की। अगर देश प्रति देखा जाए, देश के प्रति देखा जाए तो हर कोई बेरोजगार कोई नहीं है, सब रोजगार के तहत हैं। नहीं, ये जनता बोल रही है, मतलब योगी जी ने नौकरियां दी हैं, करोड़ों नौकरियां दी हैं। नौकरियां क्या दी हैं? रात में खेत की रखवाली करने की, आवारा पशुओं की वजह से। आवारा पशु जो हमारे खेत में घूम रहे हैं उसका कारण कौन है? अगर कोई कहता है सरकार है तो भी उसकी मानसिकता दूषित है। फिर वो धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता, धर्म विचार हो ही नहीं सकता, देश नीति देश विचार पे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं साफ जानता हूँ ये जानवर छोड़ने वाला कोई और नहीं है, हम ही आप में से है। जिस समय सरकार आई है, सरकार राज्य में, उस समय लोग कैंडिल्स लेकर के बार बार रोड पे निकला करते थे, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। तब ये लोग कहाँ थे जो आज आरोप लगा रहे हैं? चलिए बताइए, गौ हत्या बंद करो और आप आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, और जो लगातार जनता के बीच से सवाल आ रहा है कि ये आवारा पशुओं के, अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आवारा पशुओं वाला जो व्यवस्था किए थे इन्होंने, जैसे गौशाला बनवाए,
गौशाला बनवाए तो उसका जांच करवाना चाहिए ना, गौशाला में कितने गाय हैं। हम नहीं, गौ हत्या तो ठीक है, गौ हत्या एक अपराध है या जो भी है, लेकिन गौ हत्या जैसे जो अब गौशाला बनवाए ब्लॉक स्तर से जो भी था ग्राम सभा में, तो उसका जांच करवाना चाहिए इसमें कितने हैं, किसान क्यों परेशान है। नहीं, अखिलेश जी भी लगातार बोल रहे हैं। जांच करवाने की जो भाई साहब बात कर रहे हैं, योगी ने कई बार कहा अगर कोई पशु छोड़ता है तो उसे एप्लीकेशन दिया जाए। आज तक कितनी एप्लीकेशन चौकी में गई है, उसका कोई मुझे जवाब दे। गौशाला में गाय भेजी जाती हैं, योगी मोदी वहाँ आएंगे देखने के लिए, अगर कोई कमी होती है तो कितनी एप्लीकेशन गई। आरोप लगाने से पहले अपने कर्तव्य को समझा जाए। बताइए, आरोप देखिए, अखिलेश भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। जो पहले थी, देखिए अखिलेश के समय आवारा पशुएं नहीं थे। अखिलेश के समय इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आवारा पशु अखिलेश अपने पास नहीं, आवारा पशु नहीं, जैसे जो चलाने बंद कर दी, जैसे बोलते हैं ना कि हाई लेवल चलाने, जहाँ से जो भी जानवर का वो होता है, रहेगी बात उसकी जाने दो। हम कह रहे हैं कि बात यहाँ पे मुद्दे की हो रही है, ठीक है, विकास की बात हो रही है। विकास कितना हुआ क्षेत्र में और रोजगार कितना मिला, फिर आप हिंदू धर्म पे आ गए। रोजगार के क्षेत्र में तो फ्लॉप है, सरकार फ्लॉप है। चलिए, एक स्टूडेंट लेवल, अगर एक स्टूडेंट 5 साल प्रयागराज या इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा है, 5 साल तैयारी करने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती तक नहीं कंप्लीट कर पाए, एक टेट एग्जाम कराने। हमारे भारत में 4 प्रकार का रोजगार है। ट्रेडिशनल मार्केट माने जिसे बोलते हैं TMS, SLN, DSA और MLM। इसके साथ साथ सरकारी जॉब है। 5 प्रकार का रोजगार है। अब आप हमको बताइए, क्या सरकार करोड़ों व्यक्ति हैं, करोड़ों लोगों को नौकरी दे सकती है? मात्र 10% लोगों को नौकरी दे सकती है, बाकी 90% क्या सब नौकरी में चले जाएंगे? आप खुद विचार करके बताइए। इनके लिए ये 4 प्रकार का रोजगार दे, क्यों नहीं रोजगार करना चाहते, क्यों नौकरी के पीछे बार बार भाग रहे हैं? बताइए, 4 प्रकार के रोजगार इन्होंने बता दिए हैं। क्या आपको लगता है कि जो युवा हैं, युवाओं को थोड़ा सोच बदले? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, किसी भी सरकार में, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी के भी शासनकाल में जो पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, उस आधार पे सबको नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। नौकरियां उन्हीं को मिल रही हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं जो बोल दिया कि सरकार ने नौकरियां नहीं दी। आप काबिल बनिए, नौकरियां मिलेंगी। काबिल बनने के लिए, जैसे हम आपको अभी एक एग्जांपल में दिए कि हम 5 साल 3 साल रह के इलाहाबाद में तैयारी किए, आप यहाँ ने एक टेटी का एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, दोबारा उसी को करवा रहे हैं और उसी को फ्लॉप करने के लिए रिजल्ट नहीं सही दे पा रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ 69,000 की हम बात कर रहे हैं, बस 69,000 शिक्षक में फंसे हैं हम BEd करके TT करके बैठे हैं, 69,000 शिक्षक में फंसे हैं। ज्वाइनिंग लेटर, एक हमारे दोस्त हैं जो हाई कोर्ट एक्शन लिया, तब जा 6,000 निकाले। आप 6,000 निकालने के बाद उसका जो वही ज्वाइनिंग लटका दिए, उसी तत्काल करवा दिए होते कुछ तो हो जाता। चलिए, मेहनत कीजिए, रोजगार जरूर मिलेगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। मैं चाह रहा था कि ये हमारे साथ 2 दर्शक थे जिनसे हमने बात की। एक हिंदुत्व का मुद्दा था, एक रोजगार का मुद्दा था, क्योंकि हिंदुत्व कहीं ना कहीं एक बार हावी होता है। क्योंकि राम मंदिर की बात करें, हिंदुत्व का मुद्दा लेके BJP सत्ता में आई थी 2014 में। उसके बाद 2017 में हिंदुत्व का ही मुद्दा रहा, जिससे BJP पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इसी चुनाव के बाद लोकसभा, आने वाला लोकसभा चुनाव होगा। क्योंकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ से ही राजनीति शुरू होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता जाता है, यहीं से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। मतलब यहाँ से जो प्रधानमंत्री वाली बात करें तो ज़्यादातर यूपी से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और भी जनता है, हम इस समय विधानसभा कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों का क्या मानना है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार चौहान है। सुरेश कुमार चौहान जी, विधानसभा चुनाव चल रहा है, 4 चरण हो चुके हैं और 5वें चरण में आपके गोसाईगंज में मतदान होना है। ऐसे में आप क्या सोच के मतदान करेंगे? मतदान देखेंगे, जिसकी लहर रहेगी क्या होगा, कैसा होता है। चल, लहर में ही आप बहेंगे? नहीं, लहर में तो नहीं बहेंगे।
भाई साहब हमारे बताएंगे, भैया से पूछिए। चलिए ये नहीं बताएंगे, लहर में ही बहेंगे, मतलब जिसका पलड़ा भारी होगा उसको वोट देंगे, यानी अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। भाई साहब आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील जी, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? दो प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं दोनों ही, तो दोनों में सबसे ज़्यादा किसका वर्चस्व है, किसका पलड़ा भारी है? भाजपा का। भाजपा का। सरकार लगातार आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। जी जी, ये विपक्षी लोगों का काम है, अफवाहें करते रहेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और यहाँ भाजपा शासनकाल में हम लोगों को जो चलने के लिए सड़कें नहीं थी, वो हर तरफ विकास कार्य दिखाई दे रहा है, और भी ज़्यादा तो ज़्यादा विकास हो, इसलिए हम वही प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारे गोसाईगंज विधानसभा में और भी विकसित बनाए, रोजगार पैदा करें। भाई साहब आके बगल में बोल रहे हैं 32 सड़कें बनी हैं, वहीं अभी कुछ जनता का कहना है सड़कें तो बनी हैं, लेकिन जो पहले की सड़कें बनी हैं उस पर दोबारा से निर्माण कार्य करवा के एक बोर्ड लगवा दिया गया है। जो पुराने सड़कें पहले से बनती हैं, अगर वो खराब हो जाती हैं, अगर दोबारा से मरम्मत का काम भी हो रहा है, मरम्मत का काम किया या नहीं, वहाँ से नई रोडें अगर बनवाई जा रही हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? नई रोडों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। नई रोड मतलब जैसे साथ में अगर आप सफर करें तो हम आपको जगह जगह दिखवा सकते हैं। भाई साहब अभी मैं इसी रोड से मैं आ रहा हूँ, अभी आपका एक चौराहा आगे पड़ता है, चौरैया चौराहा या ऐसे कोई चौराहे का नाम है, वहाँ से मैं आया हूँ। उसके बाद थोड़ा दूर रोड सही, उसके बाद कम से कम 6-7 किलोमीटर का रास्ता खराब है। जी जी, जैसे गोसाईगंज ये कहा जाता है 100 किलोमीटर की दूरी में है सर। अगर ये जो है चौरे में खड़ा होकर आप कहें कि ये रोड किसने बनवाई है, तो इसका जवाब देना थोड़ा ये होगा कि विकास कार्य हुआ है गोसाईगंज में, और भी जो आवश्यकताएं हैं लगभग पूरी की जा रही हैं। चलिए, जो आवश्यकताएं हैं गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में वो पूरी की जा रही हैं, और भी जनता उनसे जान लेते हैं। भाई साहब का नाम? शैलेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो आपके गोसाईगंज से दो प्रत्याशी हैं भाजपा के, और नहीं 4-5 प्रत्याशी हैं भाई इस बात मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपको पता है। जी। दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक भाजपा। जी। इसके अलावा जो आपकी बीएसपी है और कांग्रेस, उनका कहीं नामो निशान नहीं। हम तमाम ऐसा नहीं है कि नामो निशान नहीं है, रामशंकर सर मैं भी लड़ रहे हैं, बसपा लड़ रहे हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लड़ रहे हैं, और तमाम पार्टियां लड़ रही, लेकिन